हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाहजेब फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ पीएलईटीवी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ टू रिप्रेजेंट पीएलईटीवी ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद आपने देखा था कि विदाउट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ हाउ वी कैन फाइंड दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आर ऑफ इंटरसेक्टिंग नेचर, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, आज हम लोग उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, आज हम लोग उसमें 3 मेथड को डिस्कस करेंगे। कोई एग्जांपल लेंगे, उसके बाद से तीनों मेथड को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है, टर्म 1 में नहीं आ रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसे यहाँ पे। अगर आपको पढ़ने का दिल है तो पढ़ लेने, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दें, आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग देख रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड क्या फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आपने कहा जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास है, उनके सॉल्यूशंस कैसे कैलकुलेट करें। वी हैव थ्री मेथड्स। पहला आपके पास क्या है भाई, सब्सटीट्यूशन। ठीक है भाई, पहला मेथड आपके पास क्या है, सब्सटीट्यूशन। दूसरा मेथड क्या है, बाय एलिमिनेशन। ठीक है भाई, और तीसरा मेथड आपके पास है जो टर्म 1 में नहीं आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, हम इसको डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम्पल लेंगे सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए, उसी एग्जाम्पल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करेंगे। आप लोग पढ़ना चाहेंगे पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं। आपने कहा कि सर जो सॉल्व आप इक्वेशन कर रहे हैं, यानी इसके सॉल्यूशन होंगे जब भी तो आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी थी आपके पास, या तो इंटरसेक्टिंग, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन था। और लाइन थी आपके पास पैरेलल, आपने कहा नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन नहीं थे, इसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, और आपने कहा सर एक केस आपके पास था जब लाइन क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए एक दूसरे से, है ना, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइन्स, तो आपने कहा इसका मैनी सॉल्यूशन था। ठीक है, अच्छा, आप जो सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, आप यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड में, हम लोग इंटरसेक्टिंग को डिस्कस करने वाले हैं, यानी एक्स और वाई की हम लोग एक एक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, सब्सटीट्यूशन से निकालें चाहे एलिमिनेशन से निकालें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालें। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। आइए हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल फॉर एक्स, वी हैव 3x - 5y इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमने एक इक्वेशन मान ली 3x - 5y इक्वल टू -1, और एक x - y इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन मान लिया आपने, 3x - 5y इक्वल टू -1 और x - y इक्वल टू -1। बहुत अच्छा है। आपने कहा वी हैव इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो पहला मेथड सब्सटीट्यूशन से कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा सब्सटीट्यूशन में कुछ नहीं करना है, कोई भी इक्वेशन को उठाना है, इसको उठाइए इसको उठाइए, आपकी मर्जी। हम लोग इसको उठा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आपने कहा x - y इज इक्वल टू -1। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, या तो x निकाल लीजिए या तो y निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, आपने कहा x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 प्लस y, दैट इज x इक्वल टू y -1। ठीक है भाई, आपने x निकाल लिया। जिस इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू निकाली है, पुट इन फर्स्ट। अगर आप इसकी वैल्यू को अगेन सेकंड में पुट कर देंगे तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, आपने कहा जो वेरिएबल की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, आप उसको पुट करें नेक्स्ट इक्वेशन में, जो अनदर इक्वेशन है वी हैव 1। तो आपने बोला पुट, लिखते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू y -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसमें पुट कर दीजिए आप। पुट कीजिए, क्या आएगा, आपने कहा 3 इंटू x - 5y है ना, तो x के जगह बदले हम लोग y -1। ठीक है भाई, -5y इज इक्वल टू -1। बहुत अच्छा है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू वाई इज 3y, -3 1 3। ठीक है भाई, -5y इज इक्वल टू -1। पूरी इक्वेशन में आप देख रहे होंगे x एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है। कैसे, सब्सटीट्यूट करके। सेकंड इक्वेशन में से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, मैंने x निकाला, आप y निकाल लीजिए, सेम आंसर आएगा। इस वैल्यू को आपने पुट करा दूसरी इक्वेशन में, जहां पर आपने वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली थी, इसमें से निकाली थी, इसमें पुट किया, या फिर इसमें से निकाली, इसमें पुट कर दीजिए। बहरहाल आपने कहा सर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आगे आइए, 3y - 5y इज -2y। ठीक है भाई, -3 उधर जाके होगा +3। ठीक है, तो -1 + 3 इज y इज इक्वल टू -1।
y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को इसमें अगर हम पुट कर दें या दोनों में कहीं भी पुट कर दी एक ही बात है। आपने कहा सर ये आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी है, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यू गेट x। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट इज दिस y माइनस वन विच इज इक्वल टू -2। कितना ईजी है। हमने पूरे सॉल्यूशन में कंक्लूड किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक इक्वेशन में से एनी वन ऑफ द वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट कर जाए, वहाँ से गायब हो जाए, हट जाए। ठीक है, सब में यही करना है यार, सब में एलिमिनेशन में भी यही करते हैं, लेकिन थोड़ा मेथड डिफरेंट है। हम लोग इक्वेशन में से वेरिएबल निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, हम लोग R.D. शर्मा के न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, एग्जाम्पलर के भी करवाएंगे, NCERT के भी करवाएंगे, बोर्ड से रिलेटेड भी करवाएंगे। एक नया लेक्चर अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, MCQs भी कराना है। ठीक है, बच्चे कह रहे थे MCQs कराइए, करा देंगे। आइए, वी हैव x + 2y इक्वल टू -1 एंड 2x - 3y इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यू हैव टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन। करें, बहुत आसान है। पहले हमने सेकंड इक्वेशन से निकालते वेरिएबल, हम लोग अब फर्स्ट से निकाल लें। ठीक है, आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x इज इक्वल टू -1 - 2y। आप y निकाल लीजिए, एक ही बात है। इस x की इक्वेशन को मान लिया आपने स्टार मान लिया, कुछ भी मान लीजिए या मत मानिए। इस x की वैल्यू को आपने फर्स्ट से निकाला, सेकंड में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन। तो आपने बोला पुट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाला x, सेकंड में भर रहे हैं। जल्दी आइए, कितना आ जाएगा 2 × x, x इज व्हाट दिस, तो 2 × -1 - 2y - 3y इज इक्वल टू 12। आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 -2 -2 × 2 4y - 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, आइए इधर -2 उधर जाके +2, 12 + 2 14, यहाँ आएगा -7y, तो -7y इज इक्वल टू 14। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 14/-7, यू गेट 7 × 2 = 14, y इक्वल टू -2। भाई y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 × 2 = 4 + 3 आ जाएगा। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। पुट y इन इक्वेशन स्टार में पुट कीजिए, कितना आएगा, x इज इक्वल टू -1 - 2y, -1 - 2 इंटू y इज -2, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3, +3। So the solution is x is equal to 3, y is equal to -2। सॉल्यूशन आ गया। मतलब दो लाइन इंटरसेक्टिंग रही होंगी, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है, यानी ऑर्डर्ड पेयर है, विच इज 3, -2। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं एलिमिनेशन। ठीक है, जो एग्जाम्पल हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए लिया था उसको एलिमिनेशन से करा देते हैं। आपने वहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन क्या लिया था, 3x - 5y इक्वल टू -1। ठीक है, ये तो था, और x - y इक्वल टू -1, 3x - 5y इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है आपके पास x - y इक्वल टू -1। एलिमिनेशन करना कैसे, समझ लेते हैं। आपने कहा दोनों इक्वेशन को एट द सेम टाइम हम चेक करेंगे, हम लोग x एलिमिनेट करना चाहते हैं क्या y एलिमिनेट करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को एट द सेम टाइम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं डिसाइड कर लेते हैं। आपने बोला सर y करते हैं, तो y को करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। ठीक है, आपने कहा नहीं सर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, आपने बोला कैसे करेंगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, पूरी को 3 से कर दूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x बिकम्स 3, एलिमिनेट हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, कट जाएगा। आप y भी कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपने बोला कोफिशिएंट ऑफ y इधर 5 है, -5, इधर भी -5 हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। हम 3 से कर रहे हैं और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, चेंजेस नहीं आए ताकि। तो न्यू इक्वेशंस क्या आ जाएंगे आपके पास, आपने बोला इट बिकम्स 3x यानी सेम, इट रिमेन सेम इक्वल टू -1। ठीक है, इट बिकम्स 3x - 3y इज इक्वल टू -3। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब एक काम करते हैं, 3x और 3x दोनों पॉजिटिव हैं, एलिमिनेट करने के लिए करते हैं इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर देते हैं, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, कुछ बच्चों को तो आता होगा ये,
बहुत अच्छा है। आपने बोला सर ये पॉजिटिव साइन का, तो उसको नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दीजिए, नेगेटिव वाले को अगेन पॉजिटिव कर दीजिए। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव। अब ये 3x या -3x है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, x एलिमिनेट कर गया, -5y और +3y -2y, ये तो आएगा। बहुत अच्छा है। इज इक्वल टू +3 -1 इट इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, पहले भी तो आई थी y इक्वल टू -1। बहुत अच्छा है। इस y की वैल्यू को एनी वन ऑफ द इक्वेशन आप पुट कर दीजिए जहां आपका दिल करे। हम लोग इसमें छोटी वाली में कर देते हैं, ठीक है। तो आपने बोला पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास पुट कीजिए, कितना आएगा, x माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, पहले भी सोल्यूशन आया था, ठीक है। एक और करा दे, ठीक है। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया था उसके बाद, आइए, हमने लिया था उसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और लिया था एक 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, आई थिंक 12 लिया था शायद, ठीक है। 2x माइनस 5y इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे शायद 3 था। x प्लस 2y इक्वल टू -1, आप कुछ भी ले सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बहुत अच्छा है। आपने कहा सर एलिमिनेशन से कैसे करें, क्या एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपने एलिमिनेट किया था x, यहाँ पे क्या कर लें हम लोग, y एलिमिनेट कर लेते हैं। x कर लेंगे तो ज़्यादा आसान है, क्यों, यहाँ पे 2 इसको 2 लाना है, y भी करके दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। आइए, आपने बोला सर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, इसको करता हूँ 2 से, क्यों, कोफिशिएंट ऑफ y बिकम्स 6, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, ताकि कोफिशिएंट ऑफ y सेम हो जाए, एलिमिनेट कर जाएंगे। न्यू इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 6y इक्वल टू -3, ईच एंड एवरी टर्म शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3, LHS सारे दोनों करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 24, ठीक है भाई। अब आपने कहा सर क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, नहीं करेंगे, क्यों, ऑलरेडी y के कोफिशिएंट के साइन ऑल्टरनेट हैं, तो अपने आप एलिमिनेट कर जाएंगे। हम ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, सिर्फ ऐडिंग, नॉट सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ करा हमने भाई, यहाँ पे देखिए ना, इसको साइन चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव को, ठीक है। आपने बोला सर इसको मैंने ऐड कर दिया तो सेपरेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3x और 4x कितना आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, 7 3 ज़ा x इज इक्वल टू 3, पहले भी तो 3 आया था। पुट x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 यू गेट y, कहाँ करें, चलो यहाँ कर लेते हैं, आ जाइए। आपने कहा एक काम करते हैं, छोटी इक्वेशन में इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, पुट की जल्दी से आइए, x प्लस 2y इक्वल टू -1, देयरफॉर 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2y इज इक्वल टू, उधर जाके माइनस होगा, -1 -3 -4, y इज इक्वल टू -4/2, यू गेट -2, x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, क्लियर हो रहा है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन सही हालत में नहीं है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। कोई अटपटी सी फॉर्म दी हुई है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आपने बोला उसको पहले रिड्यूस करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आर्टिचर का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। उसने कहा कि 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो पहले इसको रिड्यूस करते हैं, कैसे करें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास 1/x 1/y इसको अज्यूम कर लेते हैं कोई अनदर वेरिएबल, a मान लीजिए या फिर u मान लीजिए, तो हम u मान लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u, ठीक है भाई, और 1/y को हमने मान लिया v। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल X कैपिटल Y, जो आपका दिल करे, हमने u मान लिया। ज़रा इसको पुट कीजिए यहाँ पे, तो न्यू इक्वेशन बिकम 1/x इज एज u, ठीक, 1/x इज u/2, ठीक है भाई, माइनस 1/y इज v, तो v इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्या बन जाएगी इक्वेशन,
इट इज इक्वल टू, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, या 2 एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। तो u माइनस 2v इज इक्वल टू -2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए आ गई, हमने इसको स्मॉल ए मान लिया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, 1/x एज u, तो u प्लस 1/2 इंटू वाई, 1/y इज v/2 इज इक्वल टू 8। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए या 2 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई विच इज b। अब आपके पास इक्वेशन नंबर ए भी है कंटेनिंग u एंड v, ठीक है, और b भी है कंटेनिंग u एंड v। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई, ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस सेट ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फॉर u एंड v। सॉल्यूशन निकालेंगे u एंड v का, u एंड v की वैल्यू पुट करेंगे, यू गेट x एंड y। करें, आइए हम कर रहे हैं एलिमिनेशन से, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। करते हैं, आइए। कहा आपने कितना है, u माइनस 2v इक्वल टू -2 और 2u प्लस v इक्वल टू 16। दोनों में एलिमिनेट क्या करना है आपने बोला सर u का एलिमिनेट करते हैं, तो सेट ऑफ इक्वेशन जो आपके पास है इसमें से आप इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 से। क्यों सर, u का एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो 2u सेम हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, न्यू इक्वेशन लिख रहे हैं हम, न्यू इक्वेशंस, ये आ जाएंगे आपके पास 2u माइनस 4v इज इक्वल टू -2 इंटू 2 इज 4 ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, रिमेन सेम, 2u प्लस v इज इक्वल टू 16, ठीक है भाई। तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, माइनस, ये पॉजिटिव है तो माइनस, ये भी माइनस, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2u कैंसिल हो जाएगा, 2u कैंसिल हो जाएगा, -v माइनस 4v इट इज इक्वल टू -5v इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20। v इज इक्वल टू 20/5 इज 4, v की वैल्यू आ गई 4। अगर इसी v की वैल्यू को, इस v की वैल्यू को हम लोग सेट ऑफ इक्वेशन कहीं भी भर दें, यू गेट u, इसमें भर दें। आइए, आपने कहा पुट v इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन a, आपके पास जो इक्वेशन में भर दीजिए आप, u माइनस 2v इज इक्वल टू कितना है, -2। आपके पास v कितना है, 4, यहाँ 4 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, उधर जाके पॉजिटिव, u इज इक्वल टू -2 प्लस 8 यू गेट 6 आ गया 6 आपके पास v भी है, आपके पास u भी है। इस u और v की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर आपने कहा 1/x इज इक्वल टू u, 1/x इज इक्वल टू व्हाट इज u, 6, x इज इक्वल टू 1/6, वाह भाई वाह, आ गया, ठीक है ना। हमने इसके साथ थोड़ा सा खेल किया है, ठीक है, इसे बोलते हैं रिड्यूसिबल। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास जेन्युइन फॉर्म में नहीं थी, आपने उसको बदल दिया, रिड्यूस कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया फॉर यू एंड वी, अनदर वेरिएबल, उसकी वैल्यूज हम पुट कर दें, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आपने बोला सर आपके पास था 1/y इज इक्वल टू v, 1/y इज इक्वल टू व्हाट इज v, 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है भाई रेसिप्रोकल कर दिया इसको मैंने, या इसको ऊपर लीजिए, इसको नीचे ले आइए, एक ही बात है, यू गेट x यू गेट y, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं रिड्यूसिबल के लिए, उसने कहा 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 दी हुई उसने, ठीक है। फिर उसने कहा 15/x प्लस वाई प्लस 7/x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन दी है, ठीक है। 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक सेट ऑफ इक्वेशन हो गई। दूसरे क्या है 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई, ये माइनस वाई है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 10। अब दोनों इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है नहीं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इस फॉर्म में है नहीं। तो आपने बोला एक काम करते हैं, ये टर्म आपके पास 1/x प्लस वाई ना, 1/x देखो इंटू 1/, ये ठीक है, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, इंटू 1 करके इसको मान लेते हैं, जैसे वहाँ पे था 1/x को हमने u माना था, 1/y को हमने, समझ में आ रही है। तो आपने बोला पुट 1/x प्लस वाई एज u, ठीक है भाई। इसी तरीके से आपने कहा 1/x माइनस वाई हमने मान लिया v। सेट ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू, आपने बोला 1 इक्वेशन बिकम 5 इंटू u, 1/x प्लस वाई इज u, तो 5u, ठीक है, माइनस 2 इंटू वी इज इक्वल टू -1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10।
दिस इज इक्वेशन ए, दिस इक्वेशन बी। अब दोनों को फॉर यू एन वी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले एक्स वाई करना पड़ रहा था, नहीं कर पा रहे थे, यू एन वी सॉल्व करते हैं। ठीक, यही है रिड्यूसिबल। एक काम करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, हम आसानी के लिए एलिमिनेशन कर रहे हैं। आपने कहा हम लोग एलिमिनेट करते हैं u को, तो इस इक्वेशन में सेम क्या है, आपने बोला सर इसको 5 को 15 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इंटू 3 और इंटू 1। आपने बोला सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 15, 15 15 सेम है, आपको क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपने बोला इट इज इक्वल टू 15u माइनस 6v इज इक्वल टू -3। ठीक है, इट रिमेन सेम, 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10। आपने बोला सर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कर दें, भाई ये दोनों पॉजिटिव है ना, ऐड करेंगे, खाली ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 30, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर रहे हैं। तो आपने बोला एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -7v -6v, -7v -6v कितना हो जाएगा 13, -13v इज इक्वल टू -13, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, v इक्वल टू 1, यहाँ से आके v इज इक्वल टू, बहुत अच्छा है। अगर मैं इस v की वैल्यू को एनी वन ऑफ द इक्वेशन पुट कर दूँ, यू गेट u। तो आपने बोला पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a। हम इसमें पुट कर लेते हैं a वाली में, तो कितना आएगा 5 इंटू यू, 5u माइनस 2 इंटू v इज़ 1, आया ना पे 1, कितना हो गया 2 इज इक्वल टू कितना है -1। यू गेट 5u इज इक्वल टू 1, ये जाके उधर पॉजिटिव 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 इज 1, तो u इज इक्वल टू 1/5। आपके पास v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करें, आप v और u की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। आपको पास एक सेट ऑफ इक्वेशन दोबारा बनेगी x और y की, पुट करें। आइए, देयरफॉर वी हैव 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u इज 1/5। दोनों को रेसिप्रोकल करें, इसको भी करें, इसको भी करें, यू गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहली क्वेश्चन आ गई, बहुत अच्छा है। आइए आगे, अब आपने कहा यू हैव v निकाला था आपने, v इक्वल टू 1, तो यहाँ पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1, रेसिप्रोकल कीजिए, कितना आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेट ऑफ इक्वेशन आपके पास दोबारा आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व कर लें। एलिमिनेशन, इस इक्वेशन को बस यहाँ रख दीजिए उठा के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन, एडिंग कर दीजिए, क्यों, y ऑलरेडी ऑल्टरनेट साइन के साथ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, नहीं, इसको आगे ले आइए, लीजिए ऊपर ले आइए, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/2, यू गेट 3। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। इस x की वैल्यू को एनी वन ऑफ द इक्वेशन आइदर दिस और दिस पुट कर दीजिए, यू गेट y। यहाँ भर दें तो कितना आने वाला है 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ आ जाइए, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यू गेट y इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे आपके पास वो एक कोऑर्डिनेट पे करेंगी विच इज कितना 3,2, 3,2। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने कराए रिड्यूसिबल टू पेयरबल इक्वेशन के, एक दो न्यूमेरिकल और करा देते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कि आपके पास इक्वेशन इस तरह की दी हुई है, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। एडिशन का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बच्चे सब्स्टिट्यूशन से भी ट्राई करते हैं, एलिमिनेशन से भी करते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, आपने कहा 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें खास बात क्या देखने को आपको मिल रही है, अगर आपने कहा सर कि एक काम करते हैं, इसमें से x निकालते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, या फिर एलिमिनेशन से करें, तो आपने बोला x को सेम करना है, x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को, पूरी इक्वेशन को उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट से मिलेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जब आपके पास x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम हो, क्या पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, और फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट सेम हो, तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए आइए कैसे, आपने बोला पहले एडिंग, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा
217 प्लस 131 718 134 213 348 x प्लस ये भी कितना आ जाएगा 348 y इज इक्वल टू कितना आएगा 7 3 10 1 कैरी 2 और 2 4 ठीक है भाई 8 और 9 17 1740 क्लियर हो गया 348 कॉमन लीजिए तो इट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 348 जो कॉमन लिया था उसको हम लोग RHS में भेज रहे हैं इट इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348 ये डिविजिबल है कंप्लीट डिविजिबल है 5 से मल्टीप्लाई कीजिए देखिए 348 इंटू 5 5 8 ज़ा 40 5 4 ज़ा 20 24 2 कैरी 5 3 15 16 17 यू गेट 1740 तो आपने बोला सर इट इज इक्वल टू कितना आ गया 5 एक इक्वेशन मिल गया आपको सेट ऑफ इक्वेशन में से एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अरे समझ में आ रही नहीं आ रही हमको कहते हैं इस इक्वेशन को a फॉर एग्जांपल वन हम दे चुके हैं इसलिए a दे रहे हैं एक बार ऐड करा तो इक्वेशन मिल गई शॉर्ट हो गया सिमिलरली आ जाइए आपने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 ठीक है भाई इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 217 माइनस 131 7 माइनस 1 इज 6 और 11 माइनस 3 इज 8 यू गेट 86 सेम आएगा लेकिन नेगेटिव क्योंकि छोटे में से बड़ा को माइनस कर रहे हैं तो माइनस 86 वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज कितना 6 ठीक है यहाँ बचेगा कितना 10 कैरी ऑन करेंगे 10 बचेगा 10 माइनस 2 इज 8 86 आ गया 8 माइनस 8 इज 0 आपने यहाँ से 86 कॉमन लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 86 अपॉन 86 कॉमन वाला RHS में कहते 1 आ गया ये आ गया क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ए क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 बी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1 इसी क्वेश्चन को वहाँ ले जाते हैं या इसको यहाँ बुला लीजिए एक ही बात है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आपने बोला सर सीधा ऐड कर दिए क्यों y के कोफिशिएंट के ऑल्टरनेट साइन ऑलरेडी आपके पास हैं यू गेट 2x इज इक्वल टू 6 दैट इज x इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 x आ गया भी नहीं आ गया बहुत अच्छा इस x को कहीं भी भर दीजिए पहली इक्वेशन में दूसरे में भर देता है ये कितना आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई कितना जगह -2 माइनस माइनस कैंसिल y इज इक्वल टू 2 यू गेट x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 ठीक है उसको नोट डाउन कीजिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और वो भी करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आइए नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है एक R.D. शर्मा का ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशन 2 नहीं है पेयर नहीं है 3 इक्वेशन है तीनों को सॉल्व करके पेयर बनाएंगे सॉल्व कर लेंगे देखिए अगर आप 2 इक्वेशन को उठाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें इसको अभी हम लोग हटा लेते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाई माइनस जेड इक्वल टू 6 तो आपने कहा चलिए y एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन बच जाएगा x और z क्या बच गया x और z मतलब क्या वो जो x z बचेगा इसके साथ सॉल्व कर लेंगे x और z सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद पुट कर देंगे z की वैल्यू इसमें यू गेट y बताते हैं कैसे आइए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 आपने कहा सर एक काम कीजिए 1 और 2 को लीजिए आपने कहा सॉल्विंग 1 and 2 सॉल्व कीजिए सॉल्व किस तरह करना है इस इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं y की वैल्यू क्यों y में पुट करना चाह रहे हैं हाँ अगर आप x निकालना चाहते हैं तो इसमें नहीं पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे एनी 2 हमने 1 और 2 लिया है तो आप क्या कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 यू गेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2x माइनस 4 इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 तो आपने बोला पुट y इन इक्वेशन 2 बताइए कितना आ रहा है 2x माइनस 4 माइनस जेड इज इक्वल टू 6 यू गेट 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10 इक्वेशन आ गया आपके पास एक्स जेड की और ऑलरेडी आपके पास एक्स जेड की थर्ड इक्वेशन है इसको हम फोर्थ इक्वेशन मानते हैं आपने बोला सर एक काम करते हैं अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं एक साथ आपने कहा ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा एलिमिनेशन करते हैं एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 10 और अगले क्या है 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 10 एलिमिनेशन में क्या कर रहे हैं जेड को एलिमिनेट कर रहे हैं तो एडिंग कर देते हैं तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस ठीक है ये सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस जेड प्लस जेड यहाँ कितना बचा -2x प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बहुत बड़ी हो गई 0 आ गया इस x की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं
एनी वन ऑफ द इक्वेशन, यू गेट z. तो देयरफॉर z कितना आ जाएगा, आपने बोला 0 माइनस जेड इक्वल टू 10 और माइनस जेड इक्वल टू 10, यू गेट z इक्वल टू -10. z की वैल्यू -10 आ गई, x की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है. आपको y चाहिए, आप z की वैल्यू पुट के यू गेट y. कितना आसान है. पुट z इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या आपके पास, y माइनस जेड इक्वल टू 6, y माइनस जेड इक्वल टू 6. तो कितना आ जाएगा, y माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस हो जाके -10, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4. तो आपके पास x भी आ गया, कितना है x 0, y आ गया -4 और z आ गया -10. चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक करके देख लीजिए. 0 माइनस ऑफ -10 मतलब 0 प्लस 10 इक्वल टू 10. y माइनस जेड, y कितना है -4, उसके बाद z कितना है -10, तो -4 प्लस 10, -4 प्लस यू गेट 6. यहाँ चेक कर लीजिए x और y, x इज 0 इट बिकम 0, -5 विच इज -4, माइनस प्लस 4 इक्वल टू +4. ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास डिफरेंट इक्वेशन देते, 3 देते, 4 देते, आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस उठाएंगे, उसमें से 2 वेरिएबल की इक्वेशंस अलग बनाएंगे. मतलब इन दोनों को सॉल्व किया, आपने बोला एक्जेक्ट की इक्वेशन बना ली, आपके पास इक्वेशन जैसी आई उसको थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, यू गेट द वैल्यू एक्स एंड जेड, एक्स की और जेड की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद जो वैल्यूज आपके पास है उनको यूज़ करके इसमें पुट करेंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. ठीक है, जितने भी कंसेप्ट थे हम इक्वेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं हम सब पढ़ा दिए. इस लेक्चर को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड. आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक बेस्ट ऑफ लक.